कभी किसी गोपी के घर जाते हैं माखन खाते हैं, कभी किसी गोपी के घर जाते हैं वहां से माखन निकालते हैं और खाते हैं। अब तो गोपियां परेशान हो गई और भगवान कन्हैया का डंका पूरे गांव में बज गया कि नंद का छोरा चोरी करे। मैया यशोदा तक शिकायत जाने लगी। अब महाराज कोई एविडेंस कोई प्रूफ मिलता नहीं था, क्यों भगवान इतने चतुर। कांड किया और तुरंत 9-2-11। और महाराज कांड से याद आया, इस संसार में जो मानव सोचते हैं कि हम जो क्रियाकलाप करते हैं, गलत कुकृत्य करते हैं, जितने भी कांड करते हो तुम सोचते हो किसी को पता नहीं है। इन दुनिया वालों से छिपा सकते हो, छिप भी सकता है, लेकिन तुम्हारे जितने भी कांड है महाराज, सुंदर कांड वालों को सब पता है, छिपे नहीं है किसी के भी, चाहे हमारे हो चाहे तुम्हारे हो, ओपन है। बहुत चालू थे महाराज, काम को अंजाम दिया और वहां से फरार। कोई गोपी पकड़ नहीं पाती, शिकायत करते तो मैया कहती कभी पकड़ के लाओ, सबूत तो दो कि हाँ हमारा लल्ला ही चोरी करता। बोले ठीक है अब सबूत लेके ही आएंगे। आज भगवान ने अपने तमाम सखाओं को एकत्रित किया, दामा सुनंदा नंदा भद्रा सब बुला ली, मनसुखा। कहा कि चलो आज एक गोपी के घर भोग लगाएंगे, भोजन खाएंगे। दामा बोला भैया कन्हैया भूख तो मोको भी बहुत जोर की लगी, और तो को मालूम है ब्रजवासिनी की भूख जब ही मिटे जब तक मक्खन और मिश्री ना खा ले। तो बोले चल पड़े। और गोपी ने महाराज रणनीति बनाई। जिस मटकिया में गोविंद माखन चुराते थे तो आज वह मटकी गोपी ने छीके पे टांग दी ऊपर। और भगवान छोटे, भगवान ने देखा इधर उधर, जब नजर नहीं आया तो ऊपर देखा छीके पे मटकिया टंगी। भगवान बोले रे दामा जी हाँ चला सब आ जाओ। सबको भगवान ने खड़ा किया और सबके ऊपर खुद चढ़ी। दामा ने शर्त रख दी, शर्त एक है। कन्हैया बोला क्या? कि रोज तू पहले खाता है। बोले हाँ, आज हमें पहले खिला, और नहीं खिलाएगा तो ऊपर ही लटका रहे, हम अभी हटते हैं। भगवान बोले ठीक है लगे रहो, हम तुम्हें पहले खिलाएंगे। और गोपी इतनी चालू, बाने मटकी के संगे महाराज घंटी बांध दी। क्यों मटकी को पकड़ोगे, मटकी हिलेगी तो घंटी बजेगी, और घंटी बजेगी तो गोपी पकड़ेगी। भगवान पहुंचे, घंटी ने देखा, कहा कि भगवान आप, प्रणाम किया। भगवान ने कहा ठीक है तुम कैसे? बोले हमें तो ड्यूटी दी गई। भगवान बोले ठीक है बज मत जाना, और बज गई तो फिर सोच लेना। बोले ठीक है भगवान नहीं बजेंगे, देख अभी हमारे मित्र खा रहे हैं, बज मत जाना। बोले ठीक है नहीं बजेंगे। भगवान ने मक्खन निकाला और नीचे मित्रों को देना प्रारंभ किया। महाराज घंटी बिल्कुल नहीं बजी। भगवान भी नो टेंशन और मित्र भी नो टेंशन होके खाने लगे। अब नंबर आया भगवान का। भगवान ने जैसे ही लिया और कहा देख बज मत जाना। बोले ठीक है। एक खाया नहीं बजे, दो खाए नहीं बजे, तीसरा निवाला जैसे दिया घंटी बजी। और उधर से गोपी का आना हुआ। नीचे से मित्र तो निकले तितर बितर, और भगवान कन्हैया छीके पे लटके। दामा सुनंदा मनसुखा सब भाग गए। भगवान बोले ठीक है दारी के भाग गए, देखूंगो मिलोगे ना। अब तो भगवान बोले अरे गोपी मुंह को नीचे उतार। गोपी बोली ठीक लटका रहे, आज तेरी मैया को बताऊंगी जो कहती है ना कि मेरा लल्ला चोरी नहीं करता, चोरी नहीं करता। आज तो रंगे हाथ पकड़ा है, तेरी शिकायत करूं। भगवान कहते हैं अरे गोपी मैया से शिकायत मत करियो,
वो मोकू बहुत मारेगी। तू बता मैं तेरा काम करूंगा पर मैया से ना कही। बोले ठीक है करेगा। बोले हाँ। भगवान को उतारा, नन्हे नन्हे हाथ हैं उनमें महाराज झाड़ू पकड़ा दी। कहती हैं गोपी चल झाड़ू लगा। आज भगवान देखो भक्त के वशीभूत होकर कैसे आंगन को बुहारते हैं। फिर गोपियां कहते हैं ये ले, छोटी सी मटकी देती है, जा मेरे लिए यमुना से जल लेके आ। भगवान कहते हैं अरे गोपी तो को तरस ना आवे, देख मेरे कितने कोमल कोमल हाथ हैं और तू मुँह पे नीर भरा पे। गोपी बोली जाता है कि नहीं या चलूं यशोदा के पास। भगवान बोले लाता हूं। जल लेने गए, गोपियां साथ गई, क्यों भाग ना जाए। उसी जगह पर भगवान से गोपियां नृत्य भी करवाती हैं, नचाती हैं। भगवान भक्तों के वशीभूत होकर नाचते हुए नाचे, घर आए। भगवान से कहा कि चल अब फिर नाच के देखा। भगवान बोले ऐसा है अपने बस की बात नहीं है, ये नाचना गाना झाड़ू लगाना पोंछा लगाना अपने बस का रोग नहीं है। तू चल मैया के पास चल, शिकायत कर दे, ज्यादा से ज्यादा 2-4 छड़ी मार दे। भगवान गोपी बोली तो चल, बाजू पकड़ी और लेके चल दी। और ब्रज में महाराज इतना घूंघट लगता है आज भी, कभी जाना तो देखना। तो गोपी का इतना घूंघट, रास्ते में पहुंचे, उधर से उसी गोपी का पति खेतों से काम करके वापस आ रहा, भोजन करने दोपहर का समय। भगवान की उससे अच्छी उठक बैठक। भगवान ने आंखों ही आंखों में इशारा करा। बोले कहाँ? कहीं नहीं, खेत से आए हैं भोजन करने। बोले तू कहाँ जा रहा? बोले ये गोपी जबरदस्ती लेके जा रही है, कह रही चल तो को माखन खिलाऊंगी माखन खिलाऊंगी और मुँह को भूखना अभी, तू जाएगा? बोले हाँ यार भेज दे। भगवान बोले चुपके से आ। वो पीछे से आया। भगवान ने कहा भाभी, अरे भाभी सुनना। बोले क्या बात है? देखना मेरे हाथ कितने छोटे छोटे हैं, नरम कलाई, और तो इतनी कसके पकड़े, दर्द हो रहा है, तो को दया ना लागे दूसरा वाला पकड़ ले। गोपी बोली ला। भगवान ने अपना हाथ उठाया और उसका पकड़ के उसी का पति का हाथ उसी को थमा दिया। बोला चुपचाप जा माखन खा के आ जाइए। बोले ठीक। गोपी को भी नहीं पड़ी, राम धुन में चली जा रही। और भगवान वहां से 9-2-11 मैया के पास। गोपी ने जाके आवाज लगाई, कहा यशोदे, ओ यशोदे, देख तेरे लल्ला को आज मैं रंगे हाथों पकड़ के लाई। तू कहती है कि चोरी नहीं करता चोरी नहीं करता, ये देख। मैया यशोदा आई, भगवान पीछे से मैया के साथ ही। बोले मैया देख गोपी कितना झूठ बोले, मैं यहाँ खड़ा हूँ और कहते देख तेरे कन्हैया को पकड़ के लाई। मैया कहती है क्या बात है? बोली तुम कहती हो ना कि तुम्हारा लल्ला चोरी नहीं करता चोरी नहीं करता, देखो आज मैं रंगे हाथों पकड़ के लाई। मैया बोली अच्छा? बोले हाँ। पकड़ लिया? बोले हाँ। मैया ने कहा अरे गोपी जरा घूंघट उठा के तो देख, मेरा लल्ला है कि तेरा खसम है। जैसे ही घूंघट उठाया देखा तो बोले तुम। भगवान बोले तुम। भगवान का सखा बोला तुम। अब भगवान बोले अब पोल खुलेगी। भगवान तुरंत वहां से 9-2-11 गोली की चोट हो ली एकदम। सारा वृत्तांत भेद खुल गया कि ऐसे ऐसे बात थी, ऐसे ऐसे रास्ते में पकड़ा दिया। मैया बोली अच्छा ठीक है, जाओ आज आप मिलने दो इसे। भगवान अंदर एक कोने में छिपे खड़े हैं। मैया पहुंची, बुलाया, चांदी की छड़ी है हाथ में। कहती है रे दारी के इतकुआ, आज तो कोई बताऊं, तैने बहुत तंग कर रखा है। भगवान कहते मैया नहीं तू मारेगी। मैया कहती नहीं मारूंगी आज। बोले नहीं तू मारेगी। बोले ठीक है आता हूँ। जैसे ही आए आज मैया ने डांट लगाई तो भगवान कन्हैया को क्रोध आ गया और भगवान ने गुस्से में मैया के अजिया सास के जमाने की महाराज मटकियां हड्डियां जिनमें
घी दूध दही भरा रखा था, सब फोड़ दी। और जैसे ही मैया ने देखा कि दूध घी दही की नदियां सी बहने लगी घर में, अब तो और क्रोधित कि रे दारी के तैने मेरे अजिया सास के जमाने की हड़िया फोड़ दी, आज मैं तो को देखूं। अब मैया आगे आगे पीछे पीछे और भगवान आगे आगे भाग रहे। और जब भगवान गर्म रेती पर दौड़ रहे थे तो देवताओं ने आवाज लगाई कि माधव माधव, यानी माधव, माँ धन धाओ इति बराबर माधव, यानी मत धाओ, मत धाओ, यानी मत दौड़ाओ, मत दौड़ाओ मेरे प्रभु को इस गर्म रेती पर, मत दौड़ाओ। तो भक्तों ने नाम दे दिया माधव। प्रेम से बोलिए माधव भगवान की। आज भगवान आगे आगे हैं और मैया पीछे पीछे। मैया कहते हैं रे रुक दारी के, आज तो को ना छोड़ो। एक खिड़की आई, भगवान तो निकल गए क्यों, छोटे से पतले से, मैया ठहरी मोटी, फंस गई मैया खिड़की। अब भगवान वहां से खड़े होके अंगूठा दिखलाते, ले मोटी पकड़ ले। मैया कहती है लल्ला मुकु बचा, मुकु निकाल। भगवान कहते नहीं मैं तुझे निकालूंगा, तू फिर मुझे मारेगी। मैया कहती लल्ला नहीं, नहीं मारूंगी। भगवान ने उन्हें निकाला और जैसे ही निकाला तो मैया ने फिर छड़ी उठाई और आज मैया उन्हें डांटने लगी, फटकारने लगी। कहा कि आज तुझे ना माखन मिलेगा, ना मिश्री मिलेगी, ना भोजन मिलेगा, बंधा रहे। आज मैया रस्सी लेके आती हैं, बांधती हैं। जितनी रस्सियां लाती हैं महाराज 2 उंगल छोटी पड़ जाती। सारे घर की रस्सियां जोड़ ली और जब बांधे तो 2 अंगुल छोटी पड़ जाए। अब तो मैया परेशान हो गई, ये 2 अंगुल क्या है महाराज? विद्या और अविद्या। ये वही 2 उंगल छोटी जो पढ़ती हैं, ये वही विद्या और अविद्या, जीव और ब्रह्म के मिलन होने में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। जब मैया हैरान हो गई तो भगवान सोचे मैया ज्यादा परेशान हो जाएगी, तो भगवान प्रेम के वशीभूत होकर के बंधन में आ जाते हैं। मैया ने ऊखल से बांध दिया, कहा दारी के आज तू यही बंधा रहे, ना तुझे रोटी मिलेगी, ना माखन मिलेगा, ना मिश्री मिलेगी, यही तेरी सजा। अब तो भगवान वहीं खड़े हैं। मैया काम काज में व्यस्त हो जाती हैं। आज भगवान ने ऊखल को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। क्यों? पूर्व समय में वचन दे के आए थे। धीरे धीरे ऊखल को खिसकाया कि मोहन के जोर लगाते ही और ऊखल पीछे से लुढ़क गया। जैसे ही भगवान ने थोड़ा सा जोर लगाया तो ऊखल लुढ़का और ऊखल पीछे से लुढ़क गया। कुछ दूरी पर थे 2 वृक्ष खड़े, कुछ दूरी पर महाराज वी शेप में 2 वृक्ष खड़े थे जिनके नाम थे यमलार्जुन। हो कुछ दूरी पर थे 2 वृक्ष खड़े, वह ऊखल उसमें अटक गया हो, अटक गया। लगाते ही वह ऊखल
फंस गया उखल, तो भगवान ने थोड़ा सा जोर लगाया, और जब जोर लगाया तो महाराज वृक्ष उखड़ते हैं, घनघोर आवाज हुई। सोर के साथ ही माया ने तो वीर पुरुष प्रगटाए हैं। जिनके नलकूबर मरे ग्रीव, जिनके नलकूबर मरे ग्रीव, ग्रंथों में नाम बताए हो। जिनके महाराज शास्त्रों में नल कुंवर और मणिग्रीव नाम बताए गए, और ये कौन थे पिछले समय में? दोनों कुबेर के बेटे थे, ये दोनों पूर्व जन्म में कुबेर के बेटे हुआ करते थे। दोनों कुबेर के बेटे थे, और दोनों शिव के परदानी थे। हरि तो दोनों कैलाश निवासी थे, यही दोनों यमलार्जुन जो वृक्ष थे, यह पूर्व जन्म में कुबेर के बेटे हुए, जिनके नाम नलकूबर और मणिग्रीव हमारे शास्त्रों में बताए जाते हैं। और ये भगवान शंकर के परम भक्त थे, वहीं कैलाश पर रहते थे, लेकिन कुबेर के बेटे थे, पैसे वाले थे, तो महाराज अभिमान अधिक था, घमंड बहुत था। एक बार की बात है कि वारुणीम मदिराम पीत्वा महाधूर्ण तलोचनो स्त्री जनैरनुगायस्य ऋतु पुष्पते वने। एक बार की बात है कि इन्होंने मदिरा का पान कर लिया, और महाराज थोड़ा बहुत नहीं, मदमस्त हो गई, नशे में धुत, और महाराज अपनी स्त्रियों को लेकर नग्न अवस्था में एक सरोवर में स्नान करने लगे। कि मदिरा पी कर एक दिन और वे दोनों सरदार वहीं करने लगे विहार, स्नान करने लगे। कि नारद को आता हुआ देख, नारद ऋषि को आता हुआ देख, ढक लिया शरीर नारियों ने। नारद जी को आता हुआ देख तो उन स्त्रियों ने लज्जा के वशीभूत होकर वस्त्रों को धारण कर लिया, लेकिन ऋषि की परवाह न की इन दोनों दुराचारियों। कोई भय नहीं रहा, ये नग्न अवस्था में ऐसे ही जल में खड़े रहे, और जब उस जल में खड़े रहे तो नारद जी ने श्राप दे दिया, कहा जाओ
तुमने मुझे देख करके भी लज्जा नहीं की, जड़ की भांति व्यवहार किया, जड़ की भांति खड़े रहे। जाओ तुम जड़ हो जाओ, वृक्ष हो जाओ। यही दोनों महाराज यमलार्जुन नामक समयांतरत समय बीता, वृक्ष बन गए। और जब इनने नारद जी से दया की भीख मांगी, क्षमा याचना की, तो नारद जी ने कहा जाओ, मेरा श्राप तो मिथ्या नहीं जा सकता, लेकिन तुम्हारा उद्धार करने के लिए त्रेता युग में मेरे त्रिलोकीनाथ स्वयं आएंगे, उन्हीं के कर कमलों के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। तो इसीलिए आज देवर्षि नारद की बात को सत्य करने के लिए मेरे गोविंद ने कितनी लीला घुमाई और कहां से कहां लाकर विराम दिया। माखन चोरी की शिकायत हुई, मैया ने डांटा, भागना पकड़ना, फिर ऊखल से बंधन, और ऊखल के द्वारा यमलार्जुन का उद्धार किया मेरे प्रभु। इसी कारण से और भगवान भी कहते हैं कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, और संत वचन पत्थर की का। मेरा वचन तो एक बार के लिए असत्य साबित हो जाए, झूठा साबित हो जाए, मुझे उसकी परवाह नहीं है, लेकिन यदि किसी संत ने वचन दे दिया है तो मैं उसके वचन को मिथ्या नहीं होने देता। आज देवर्षि नारद की बात को सत्य करने के लिए मेरे गोविंद ने एक लीला का रचना की और दिखाया कि मानव स्वरूप में आकर के मानव क्या क्या कर सकता है। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए बांके बिहारी लाल की। इधर जब दिन प्रतिदिन कंस का आतंक बढ़ने लगा उस ब्रज के अंदर, तो बाबा नंद और मैया यशोदा विचार करने लगे कि अब मेरा लल्ला यहाँ सुरक्षित नहीं है, अब हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। तो बाबा नंद और अनन्य गोप इधर से उधर जाते हैं, जगह की खोज करते हैं, वापस आते हैं तो मीटिंग जुड़ी कि गोप वृद्ध हम हो तपा तबनु भय ब्रह्मध्वनि नंदादया समागम्य ब्रज कामं मंत्रयन्। हे राजन, जब नंद बाबा और बूढ़े गोपों ने देखा कि महावन यानी गोकुल के अंदर कंस दिन प्रतिदिन दैत्यों को भेजता है, बच्चों को दुख होता है, सभी को कष्ट होता है, परेशानियां होती हैं, अब हमारे लिए ये स्थान सुरक्षित नहीं है। अब तो मैया ने कहा कि ऐसी किसी अन्य जगह पर हमें रहना चाहिए जहां हमें कोई जानता ना हो। तो उनमें से एक बूढ़े गोप ने जवाब दिया कि मैंने देख रखा है ऐसी जगह। कौन सी? कि वनम वृंदावनम नामम पश्यत्यम नवकाननम। वनम वृंदावनम यानी वनों का एक वन है वृंदावन। वह जगह बहुत सुंदर है, रमणीक है, उस जगह पर हम अपना निवास स्थान बनाएंगे। वृंदावन किसे कहते हैं? वृंदा जानते हो किससे कहते हैं? किससे कहते हैं? किससे? तुलसी। तुलसी मैया का एक नाम है वृंदा, यानी जहां तुलसियों का वन हो उसे वृंदावन कहते हैं। आज भी महाराज वृंदावन में जाओ तो ऐसी कई जगह हैं जिस जगह पर अपने इस शीशम के वृक्ष जितनी मोटी मोटी तुलसियां खड़ी आज भी मौजूद है, पूरा वन का वन है। कहा कि वृंदावन नामक एक स्थान है, वहां पर हमें रहना चाहिए।
सबकी सहमति हुई तो आज ये लोग मथुरा से वृंदावन के लिए प्रस्थान करते हैं। और पता लगा कि श्याम गोकुल से मथुरा कब जाओगे, कि श्याम गोकुल से मथुरा कब जाओगे, खाओ मेरी कसम कब आओगे, हो श्याम गोकुल से। वहाँ माखन से मिश्री नहीं पाओगे, तुम्हें यहाँ माखन मिश्री सब चीज मिलती है, लेकिन जहाँ जाओगे वहाँ तुम्हें नहीं मिलेगा। वहाँ माखन से मिश्री नहीं पाओगे, वो खाओ मेरी कसम कब आओगे। श्याम गोकुल से मथुरा कब जाओगे, ओ खाओ मेरी कसम कब आओगे, खाओ मेरी कसम कब आओगे, खाओ मेरी कसम कब आओगे। जा तो रहे हो कब आओगे, कहा कि जा रहे हो तो जाओ व्रज छोड़कर, मेरा दिल तोड़कर, ऐसा प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो जा रहे हो तो जाओ व्रज छोड़कर, मेरा दिल तोड़कर, जा रहे हो तो जाओ व्रज छोड़कर, मेरा दिल तोड़कर, ऐसा प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। प्रेम से बोले गोविंद भगवान की, बोलिए वाके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधेश। आज